आईने में बयान, हलक में शराब, जिस्म में ताकत और सामने मिमियाती सी बीबी हो तो कौन मर्द होगा जो 2-4 थप्पड़ ना रसीदे, 150 गालियों का खजाना ना लुटाए, 2-4 पैग पी के आराम से सो जाना मरघिल्ले शहरी मर्दों को भाता होगा, पर अपने गांव कस्बे में ऐसा कोई करे तो थू ससुरे की औकात पर। भला काहे की मर्दानगी ठहरी कि 15 रुपल्ली दारू में उड़ाओ, मुंह कड़वा करो और गिरते पड़ते आ जाओ चुपचाप घर, तो फिर दारू का फ़ायदा क्या है। बंदा जब तक मोहल्ले टोले के लोगों की माँ बहन एक ना करे, अपने दुश्मनों को युद्ध के लिए ना ललकारे, घर में आकर बीवी बच्चों को 5-7 मर्तबा कूट काट ना ले, तब तक मज़ा ही क्या। अपने कस्बे में मर्द लोगों के दारू पीने का स्टाइल यही है। रवि की गिनती तो अच्छे भले मर्दों में होती है। आज शाम भी वह अपने कुछ गमों को गलत करता मोहल्ले टोले को प्रसाद बांटता घर पहुंचा तो सामने पड़ गई कमला। बस फिर क्या था, दनादन हाथ चले, लाज चले, गालियां चलीं, यानी जितनी भी चीज़ें मर्दानगी के लिए ज़रूरी थी वह सभी चलीं। उसी अनुपात में कमला की सिसकियां चलीं। बढ़ते बढ़ते वह चीख पुकार में बदल गईं। जब कमला की चीखों की आवाज़ों के आगे रवि की गालियों की आवाज़ दबने लगी तो मर्दों का माथा जो था वह ठनक गया। थोड़ी देर ठनका, फिर खास हिंदुस्तानी स्टाइल में उन्होंने हमें क्या मतलब का नारा लगाया और बैठ गए। पर कमला की चीखों का बाढ़ का पानी उन्हें कुछ ज़्यादा ही भिगोने लगा। सो कुछ तो इस पानी से खुद को गीला हो जाने की मजबूरी के कारण, और कुछ बाढ़ के स्रोत को जानने की इच्छा से, और कुछ बैठे ठाले के तमाशे के लिए रवि के घर में प्रवेश कर गए। मर्द लोग घर में समा गए, महिलाओं ने खिड़की दरवाजे खोल लिए, भीड़ का रेला घर में घुसा। सब थे, नन्नू काका, बिलेश्वर चाचा, विनोद भैया, सब के सब। भीड़ के मुंह से क्या हुआ का समवेश्वर वातावरण में गूंजा तो रवि के हाथों को ब्रेक लग गए, मगर गालियों का सविनय प्रसारण चलता रहा। गालियों के बीच से ही जो बात निकली उसका आशय यह था कि वह यानी रवि सुबह का थकाहारा शाम को जरा सा कड़वा पानी क्या पी आया कि कमला उबलने लगी। साली औरत जात की यह मजाल कि मर्द के मुंह लगे, सो धर दिए 2-4 हाथ। बस यही जरा सा लफड़ा है। मर्द इस बात पर कतई सहमत थे। वाकई औरतों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कुछ ने मन ही मन रवि की बहादुरी की प्रशंसा भी की। कुछ ने घर जाने के बाद यह प्रतिक्रिया अपनी पत्नियों को दिखाने की भावी रणनीति पर भी विचार किया। बाकी सब कुछ तो ठीक था। ऐसा तो मोहल्ले टोले में चलता ही रहता है, पर ये कमला इतना काहे चीख चिल्ला रही है। कुछ बुजुर्गों का ध्यान इस ओर गया कि कमला की आंखों से आंसू और ओठों से सिसकियों के अलावा सिर से भी खून जैसा कुछ बह रहा है। सो अब वह कुछ गंभीर हुए। अब तो वाकई कुछ करना था। सो किया गया, बाकायदा किया गया, यानी रवि को खूब डांटा गया। भविष्य में हाथ पैर चलाते समय सिर बचाने की हिदायत दी गई। अभी इधर पर डांट फटकार कार्यक्रम चल ही रहा था कि किसी भली मानुस ने पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाली कमला की माँ को खबर दे दी। बुढ़िया घर में अकेली थी, सो अकेली ही दौड़ती चली आई। पीछे पीछे उसकी पड़ोसनें भी लग गईं। अब कहानी में थोड़ा रोमांच पैदा हो गया। मर्द थोड़ा कम हो चले। डिपार्टमेंट औरतों का था, सो मर्दों की खाली जगह औरतों ने भरनी शुरू कर दी। बुढ़िया ने आते ही रवि को धर लिया। गालियों के समंदर में ज्वार आ गया। रवि पूरा भीग गया। बुढ़िया गालियां देती रही। रवि सिर झुकाकर सुनता रहा। कमला का खून भी बस दस्तूर बहता रहा। वो तो भला हो पड़ोसन का कि उसने देख लिया। उसने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए बुढ़िया को इशारा कर दिया। बस बुढ़िया माथे पर हाथ मारकर थम से बैठ गई और कुछ यूं बुदबुदाई, हाय राक्षस ने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। अब तो इसे थाना जेल ही करवाऊंगी। अब नहीं छोड़ूंगी इसे। पुलिस का नाम सुनते ही बचे खुचे मर्द भी पीछे हो गए। औरतों ने इंदिरा गांधी का राज देखा था, वह डटी रहीं। आगे के दृश्य में सिर्फ इतना जुड़ा, कमला को लेकर
खिचड़ती सी बुढ़िया, आगे आगे और पीछे औरतों की भीड़। सबके पास कुछ न कुछ था। बुढ़िया के मुंह से गालियां थी, कमला के मुंह में कराहट के साथ साथ सिर से बहता खून था और औरतों के पास थी कानाफूसियां। और अब क्या होगा, कैसे, कुछ शाश्वत किस्म के सवाल। थाने के दरवाजे तक आते आते भले भर की महिलाएं तो पतली गली से खिसक ली। अब बस कुछ एक दमदार महिलाएं और पुल्लिंग के नाम पर महज कमला का खिजियाया मरियल कुत्ता भर बचा। बुढ़िया थाने के गेट पर जाकर थोड़ा ठिरकी। कमला ने रोने के कार्यक्रम की जगह सिसकियों के अभियान पर जोर देना शुरू किया और साथ ही साथ उसने अपने पैरों में रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया। पर बुढ़िया को उसका युद्ध क्षेत्र से पलायन का प्रयास पसंद नहीं आया, सो बुढ़िया के पीछे लगभग खिसकती हुई कमला को भी आना पड़ा। इन दोनों के पीछे थे हाय राम अब क्या होगा का उबाज करते हुए 10-12 नारी शरीर। बुढ़िया ने गेट के बाहर खड़े होकर अंदर के दृश्य का जायजा लिया। थाने का दृश्य काफी मनोहरी था। रात्रि का समय था। बल्ब की रोशनी में मेज के पीछे बैठे थानेदार की मूछें दूर से नजर आ रही थीं और मूछों के ऐन सामने पड़ी सोमरस की बोतल भी। थानेदार की आंखें लाल थी, मुंह से धुआं निकल रहा था। लगता था कि जड़ से मिटाने के लिए क्राइम की सारी आग बह पी बैठा था, अब सिर्फ धुआं निकाल रहा था। उंगलियों में दबी सिगरेट तो महज एक बहाना थी। थाने के कोने की एक बेंच पर जहां थोड़ी रोशनी कम थी, वहां पहले बोतल दिखाई दी, उसके बाद ही 4 गिलास, 4 जोड़ी हल्की मूछें और उनके नीचे कुछ बीड़ियां। मतलब यहाँ अपराध निवारण का जोर थोड़ा कम था। वैसे भी सिगरेट बीड़ी का अंतर प्रोटोकॉल का सवाल था। इस दृश्य को देखकर बुढ़िया बहुत प्रभावित हुई, सो उसने गेट पर खड़े संतरी को दीवानजी राम राम की भेंट प्रदान की। संतरी ने पहले बुढ़िया देखी, बुढ़िया के कपड़े देखे, पीछे की भीड़ देखी। इस निरीक्षण से निपटने के बाद उसने पहला काम सवाल दागने का किया। ए बुढ़िया, कहाँ घुसी जा रही है? अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? पता नहीं है ये थाना है और शोर क्यों मचा रही है? साहब का मूड पहले ही खराब है, चल पीछे हट। संतरी के गुड़ से मीठे वचन सुनकर बुढ़िया ने बाकायदा और जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्दी ही बुढ़िया का मकसद पूरा हो गया। अंदर आवाज़ पहुंच भी गई और बदले में आवाज़ बाहर भी आ गई। अबे ओ राम किशन, देख हरामजादे कैसा शोर मच रहा है, साले आराम से काम भी नहीं करने देते। इसी के साथ ही कुछ भारी भरकम आवाज़ें और आईं, जिनका मूल उद्देश्य भीड़ की माँ बहनों से जुड़कर जातिगत सद्भाव कायम करने का था। संतरी बुढ़िया की चीख पुकार के बीच सुने मतलब के शब्दों को जाकर दरोगा जी को बता आया। दरोगा जी ने बचा खुचा काम भी पूरा कर लिया और खाली बोतल को मेज के नीचे रख दिया। इसके बाद संतरी को आंख के इशारे से उन लोगों को अंदर भेजने के लिए कहा। फिर क्या था? इस कहानी का अगर आप सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और इसी प्रकार की वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।